हुआ दावत का सबूत इससे बड़ा और क्या हुआ दावत का सबूत इससे बड़ा और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा और शायर ने क्या खूब मशवरा दिया है, मुफ्ती से कभी नुस्खाए इस्लाम ना लेना, मुफ्ती से कभी नुस्खाए इस्लाम ना लेना, होता है मर्ज और वो देता है दवा और मैं सरताबा कदम खून में जाता हूँ नहा कर, मैं सरताबा कदम खून में जाता हूँ नहा कर। माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा और हम मातमे जंजीर यूं ही करते रहेंगे, हम मातमे जंजीर यूं ही करते रहेंगे। तू फतवे लगा और लगा और लगा और एक हाथ में हो तेग और लब पर हो तबस्सुम, एक हाथ में हो तेग और लब पर हो तबस्सुम। अरे बाबा हैदर की अदा और है असगर की अदा और, हैदर की अदा और है असगर की अदा और। अब मैं मुल्तमिस हूँ सरकारे अल्लामा उम्दतुल वाइज़ीन सरकारे अल्लामा सैयद मोहम्मद अब्बास रिज़वी साहब से कि वो फ़ज़ाइल मुसाहिब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाए और इनके फ़ौरन बाद आगा हसनैन अब्बास साहब बरौन के अफरोज़ मिंबर हो जाएंगे, वो तशरीफ़ ला चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्का बादा फ़नाइल अशिया वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। एक बार यकसू होकर बैक जुबान बुलंद सलवात पढ़िए। मजलिस के मोहतरम हाज़रीन मजलिस, शोहदाए मिल्लत जाफरिया और मुस्तज़फ़ीन जहां की दिलों की धड़कन वारिस ज़मां की ताजील ज़हूर की ताजील के लिए जितनी बुलंद आप पढ़ सकें उतनी बुलंद सलवात पढ़िए। आज की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हबो मिल्लतो मसलको अकायद नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ फरमा खतीब नजरिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारिस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाहसवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात के हर बेज़मीर को गिरेबान से पकड़ के समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज। हाज़रीन मोहतरम,
मवाली आने वाली है हक। इससे पहले कि मैं तिलावत की गई आए मुबारक का थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लाए। बच्चे आप पीछे बैठेंगे तो बच्चे आगे बैठेंगे ना, आप आगे आएंगे तो बाद में आने वाले आसान से। मैं तिलावत की गई आए मुबारक का तर्जुमा इससे पहले कि आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर दूं। पहली बात मैं ये अर्ज कर दूं कि चूंकि तफसीर इमामिया में है कि जहां जहां कुरान में मोमिन का जिक्र है उससे मुराद मेरे मौला अली। लेकिन उमूमी एतबार से मोमिन होना हो रहा है, खुसूसी एतबार से मोमिन होना हो। थोड़ी ज़हमत मैं आपको दूंगा, मुझे दाद की जल्दी नहीं है। अगरचे हमारे यहाँ ये रिवाज है कि दाद से तय किया जाता है कि पढ़ने वाले ने क्या पढ़ा, लेकिन मैं उस जगह से गुजर चुका हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दाद ज्यादा होगी या कम हो। ये ज़हन में रहे कि जब लफ्ज़ निस्बत बदलते हैं, ताल्लुक बदलते हैं, तो उनके मानी बदलते हैं। मैं मिसाल देता हूं। बैत के मानी है घर, लेकिन जब लफ्ज़ बैत अल्लाह के साथ आए तो उसके मानी है और जब लफ्ज़ बैत हमारे पास साथ आए तो उसके मानी है और। जब आप बैतुल्लाह कहेंगे अल्लाह का घर तो उसकी इज्जत ही और है। जब मेरा और आपका घर है तो उसकी इज्जत और है। ऐसे ही जैसे जब लफ्ज़ मोमिन अली के साथ आए तो उसके मानी और हैं। जब लफ्ज़ मोमिन मेरे और आपके साथ आएगा कि हम मोमिनीन हैं तो इसके मानी और हैं। अली वो मोमिन है जो जिसके दिल में हो वो मोमिन होता है। जी आप सलामत रहें, बड़ा अच्छा आपने सुना। अली वो मोमिन जो जिसके दिल में हो वो मोमिन होता है। दूसरी बात यह है कि हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि अली ने पढ़ी। इस बात पर जरा तवज्जो, नौजवान भले मुझे दाद ना दें लेकिन बात समझें। हम इसलिए नमाज नहीं पढ़ते कि अली ने पढ़ी, हम इसलिए पढ़ते हैं कि अली ने कहा पढ़ो। अली वाली नमाज और है। अभी किबला फरमा रहे थे कि अली ने हालत रुकू में ज़कात दी। तो जो नमाजी मेरे सामने सारे ही नमाजी हो। अमूमन अब तो रिवाज हो गया कि जो नमाज मुसलसल पढ़े उसे बंदे मुकस्सिर कहने लगते, लेकिन पहले मुकस्सिर समझ ले, मुकस्सिर कहते किसे। मैं फिर आ जाता हूं अपने उन्वान में। ये दो लफ्ज हैं, पहले इन्हें समझ लें। चलें, वक्त ज्यादा हो गया लेकिन मैं ज्यादा वक्त पढ़ूंगा। एक होता है मुकस्सिर, एक होता है कासिर। मुकस्सिर और है, हर किसी को मुकस्सिर नहीं कहना, कासिर और है। जिन्हें मुकस्सिर और कासिर के फर्क का नहीं पता उन्हें बड़े आराम से समझा देता हूं कि मुकस्सिर कौन है और कासिर कौन है। ये बचपन में हम दरखास्त लिखा करते थे स्कूल से कि बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब, बंदा को रात से बुखार है इसलिए स्कूल हाजिर होने से कासिर है। अगर दरखास्त सच्ची है तो बंदा कासिर है।
जी हाँ, मैं एक बंदा भी बात समझ गया तो मेरी हाजिरी हो गई। अगर दरखास्त सच्ची है तो बंदा कासिर, अगर दरखास्त झूठी है तो बंदा मुकस्सिर है। जैसे आप भी समझ नहीं आई, मैं एक फिक्रे में ही आसान कर देता हूं। अगर किसी को नहीं पता कि अली ने ठोकर मारी और मुर्दा जिंदा हो गया तो वो है कासिर, और अगर किसी को पता चल गया और फिर उसने पूछा कैसे, जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये फर्क है ना, जी बिस्मिल्लाह, ये फर्क। मेरे भाई जरा जरा तवज्जो मेरी तरफ रहने दीजिए ना, सलवात पढ़ लें यार आप एक बार बुलंद आवाज। तो ये फर्क है, जो नमाज का जिक्र हो रहा है, मैं फिर नमाज पे आ जाता कि अली ने जो नमाज पढ़ी वो और है, जो नमाज हम पढ़ते हैं वो और है। मसलन अली ने हालत रकू में ज़कात दी, अली ने हालत रकू में ज़कात दी। कहां थे? रुकू में। कौन से रुकन में? बोलो, रुकू में। जो बंदे रुकू करते हैं उन्हें पता है कि घुटने से हाथ उठ जाए और तो रुकू हो जाता है दूसरा, और रुकू दो हो जाए तो नमाज हो जाती है। अली हालत रुकू में थे कि दरवाजे पे साइल था, मैं वहीं से बात का आगाज कर रहा हूं। उसने कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर दे? भाई किबला फरमा रहे थे कि अल्लाह से मांगा और अली ने दिया। नहीं, मैं कहता हूं अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने ही दिया। मैं फिर कह रहा हूं अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने ही दिया, क्योंकि साइल ये कह रहा था अल्लाह तेरे घर से खाली जा रहा हूं, तो फिर जिसके घर से खाली जा रहा था उसी का हाथ हरकत में आया। आप घबरा गए? मैं तो आसान बात कर रहा हूं, इससे आसान तो कर नहीं सकता। उसी का हाथ हरकत में आया। भाई तवज्जो, अली की नमाज और है, हमारी नमाज और है। भाई आप पढ़ रहे हैं नमाज के रसूल ने पढ़ी, तवज्जो फरमा। अली रसूल नमाज पढ़ते हैं, जागना जरा, तो रसूल नमाज की हालत में थे। बेटे तवज्जो, तो पुष्ट पे आगे कोई बैठा था। कौन बैठा था पुष्ट? मेरे मौला हुसैन बैठे। तो फिर सजदे में कितनी बार आप पढ़ सकते हैं सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही? 7 दफा पढ़ सकते हैं। चले, आपने कह दिया 7 दफा, 3 बार ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे आप। 7 दफा की रिवायत एक है, उसे भी मान लें। चलें, ज्यादा से ज्यादा 7 बार पढ़ लें। वो जो पीछे नमाज पढ़ रहे थे, चले आगे तो रसूल है। अच्छा, नमाज पढ़ते हैं आप, मैं धीरे धीरे चलूंगा, मुझे जल्दी नहीं है। जब नमाज पढ़ते हुए सजदा का जरा इधर हो जाए तो कई बंदे पेशानी उठा के सजदा का दुरुस्त करते हैं, फिर उस पे पेशानी रखते हैं। तो फिर क्या हुआ? 2 सजदे हो गए, और 2 सजदे हो गए तो 1 रकात में 2 ही होते। अगर फिर इसके बाद किया तो नमाज है बातिल। जो रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने कई बार सर उठाया, थोड़ा बेदार रहिएगा, कई बार सर उठाया और कई बार सर रखा। तो फिर उनको तो रसूल ने नहीं कहा कि नमाज दोबारा पढ़ लें, हालांकि कई बार वो उठा चुके थे। और जब उठाते थे तो क्या होता क्या था? सामने देखते थे, कहते नहीं थे, मुंह से निकल जाता था हुसैन 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 कहते रहे, नमाज पढ़ते रहे। किसी नमाजी से रसूल ने यह नहीं फरमाया कि नमाज दोबारा पढ़ो, क्योंकि रसूल ये बता रहे थे सजदे जितने मर्जी हो जाएं, जिसमें हुसैन आ जाए वो नमाज कल भी कबूल थी। सर उठाइएगा, सर उठाइएगा, मेरी बात पे जरा साथ साथ चलिएगा। पीछे नमाज पढ़ रहे थे, फिर हुसैन बैठे रहे,
अब आप कहते हैं जी आपका मजमा बड़ा अच्छा है, मैं सतही बातें नहीं करता, वाकयात सुना के नहीं चला जाऊंगा, मैं पता कर लूंगा अभी कि आपका मजमा कितना अच्छा है। रसूल बैठे रहे कितनी देर, हुसैन बैठे रहे कितनी देर बैठे, मुझे कोई जल्दी नहीं, आप सोच के बता दें कितनी देर बैठे। रिवायत है जी 72 बार रसूल ने पढ़ा। मैं कहता हूं नहीं, कोई रिवायत नहीं है, जाओ किताबें खंगाल लो। जो पीछे नमाज पढ़ रहे थे उन्हें तो गिनती भूल गई थी, तो गिनना किसने साथ। देखूंगा फिक्र आप कौन समझता आपके मजमे में से हुसैन कितनी देर बैठे रहे। हुसैन तब तक बैठे रहे जब तक बात तय न हो गई। यार कौन लुत्फ लेगा मेरी बात का। हुसैन तब तक बैठे रहे जब तक बात तय न हो गई। फिर हुसैन मर्जी से उतरे, मर्जी से उतर के हुसैन घर चले गए। फिर सरगोशियां शुरू हो गई किबला। लोगों ने कहा क्या नमाज की हालत में कोई निवासा आके पुष्ट पे बैठ सकता है, हम भी अपना बिठा लें। लेकिन फिर तय हुआ कि पहले रसूल से पूछ लो। फिर हजरत अबू सईद खुदरी को भेजा गया, जाके रसूल पाक से पूछे कि क्या हमारी नमाजों में हमारी पुष्ट पर अगर हमारा निवासा बैठता है तो हम नमाज जारी रख सकते हैं। वो आए, आके सरकारे दो आलम के सामने बैठे और आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, कुरान की आयत है। सरकार ने फरमाया मैं जानता तो हूं तुम कहना क्या चाहते हो, लेकिन बेहतर यह है कि तुम खुद पूछो। कहने लगे या रसूल अल्लाह, कुरान की आयत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर दे। कल आपकी पुष्ट पे आपकी औलाद बैठी थी, आपने अल्लाह के जिक्र में तब्दीली कर दी। सरकार ने फरमाया तुमने पहचाना नहीं, कल मेरी पुष्ट पे मेरी औलाद नहीं अल्लाह का जिक्र बैठा था। ये एक तासुब है, ये एक तासुब है। कल मेरी पुष्ट पर नमाज की हालत में औलाद नहीं अल्लाह का जिक्र बैठा था। तो फिर मेरे मोहतरम सुनने वालों, वो नमाजें और हैं जो नमाजें हम पढ़ते हैं, वो नमाजें और हैं। अली के पैर में एड़ी में तीर लगा है ना, दो दाद आप संभाल के रखो, कहीं और काम आ जाएगी। अली के पैर में तीर लगा तो क्या फरमाया, कब खेचा, जब मैं बोलो हालत नमाज में हूं, सजदे में हूं, तब तीर खींच लेना। अच्छा, मेरा सवाल इस इलाके के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से ये है कि जब तीर लगे तो निकलता क्या है? लहू निकलता। सारे समझदार हजरात मुझे चेहरे नजर आ रहे हैं जो नमाज पे खिले हुए भी हैं। मुझे ये बताओ कि अगर लहू का निशान अंगूठे के इस हिस्से से पड़ जाए तो फिर नमाज होती है? तीर लगे तो खून कितना निकलता है? मुसलसल। अली का लहू निकल रहा था और अली नमाज पढ़ रहे थे। भाई तवज्जो, समझने की तो ये बात है। न्याज़े हुसैन जागना, अली निकलते हुए लहू के साथ दुनिया को क्या समझा रहे थे? अली समझा ये रहे थे कि हमारी और अपनी नमाज का फर्क समझना। तुम्हारे लहू से नमाज बातिल होती है। सारे हिलाने वाले बंदे यहां बैठे हैं, सारे हिला के सुनोगे। तुम्हारे लहू से नमाज बातिल होती है, हमारे लहू से नमाज जिंदा होती है। फिर भाई तवज्जो, 3 दिन अली की मां काबा के अंदर नमाजें पढ़ती रही। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। 3 दिन अली की अम्मा काबा के अंदर नमाजें पढ़ती रही। अली आए और अली की मां ने नमाज पढ़ी। नहीं, गौर नहीं फरमा रहे। अली आए और अली की अम्मा ने नमाज पढ़ी। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अकीदे में बड़े तवाज़ुन का कायल हूं, सतही बातें मैं नहीं करता। अली आए और अली की अम्मा ने काबा के अंदर नमाज पढ़ी। तो 3 दिन ये काबा के अंदर था कौन कौन?
बेटा सर ना हिलाना, मेरे सामने बैठ के जो सर हिला सकता है वो जुबान भी हिला सकता है। 3 दिन काबा के अंदर कौन कौन था? अगर एक फिक्रे में पूरी शीयत का अकीदा ना बता जाऊं तो मैंने कसरत अधीर के जारूब का सलमान से खैराती नहीं मांगी। 3 दिन काबा के अंदर सुन लो कौन कौन था। अली की अम्मा थी, अली थे और अली था। यार एक फिक्रे में मैं पूरी बात समझा गया हूं। 3 दिन काबा के अंदर अली की अम्मा थी, अली थे और अली था। और ये जो अली का नाम है ये सरकार अबू तालिब ने रखा है। किसने रखा है? मुस्तफा का नाम मोहम्मद अबू तालिब ने रखा है। अली का नाम अल्लाह ने रखा है। अच्छा, जो कुरान में नाम आया वो तो अहमद आया, अबू तालिब ने मोहम्मद रखा। और जब कलेमा पढ़वाया गया तो उसमें अहमद और रसूलुल्लाह नहीं, उसमें मोहम्मद और रसूलुल्लाह। तो ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह अबू तालिब का रखा हुआ नाम कलेमा में शामिल करके अल्लाह ने सिर्फ ये समझाया, दुनिया वालों याद रखना, अबू तालिब कलेमा पढ़ने वाले को नहीं कहते, कलेमा बनाने वाले अबू तालिब के रखे हुए नाम कलेमा में शामिल है। तो ये नाम जो अल्लाह ने रखा है, जैसे मर्जी आपकी वैसे सुने, मैं तो यही बात करूंगा। ये जो नाम अल्लाह ने रखा है अली, तो अल्लाह के नामों पे लोग नाम नहीं रखते। जरा खेल के सुनो, रखते हैं। अल्लाह का सिफाती नाम है सत्तार, तो बंदे नाम रखते हैं अब्दुल सत्तार। अल्लाह का नाम है गफ्फार, तो बंदे नाम रखते हैं अब्दुल गफ्फार। तवज्जो है साहब, नाम रखे जाते हैं अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार। लेकिन अल्लाह ने अबरार भाई अली को अब्द कहे बगैर अली कहा। यार आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। अल्लाह ने अली को अब्द कहे बगैर अली कहा, क्योंकि अल्लाह जानता था कि यही वो है जो अपनी अबदियत की गवाही देकर मेरी वाहदानियत को बचाएगा। अल्लाह ने नाम अली रखा है। जो बंदे अभी तक नहीं जाग सके, ये अल्लाह का नाम अली है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कुरान पढ़ लो। कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना ऐदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल। जिन्हें आयतुल कुर्सी आती है, अलीयुल अज़ीम। अच्छा चले एक बात मैं अर्ज करूं, पहले हम तिलावत सुनते थे तो बंदे तिलावत करते हुए कहते थे, जब तिलावत खत्म होती थी तो क्या कहते थे? सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अब रिवाज बदल गया, अब अलीयुल अज़ीम नहीं कहते, अब कहते हैं सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इल्जाम हम पे लगाते हो, दिमाग तुम्हारे अपने खराब है। तुम अलीयुल अज़ीम कहते हुए डरते हो कहीं ये अली ना हो। यार थोड़ा थोड़ा मेरा साथ दो। तुम अली कहते हुए डरते हो कि कहीं ये अली ना हो। अल्लाह ने अली का नाम अली रखा है। और जब अली की अम्मा एक इंतहाई महफूज घर से, तवज्जो फरमा रहे हैं, एक इंतहाई महफूज घर से, अबू तालिब का घर गैर महफूज नहीं था। अबू तालिब से महफूज घर मक्का में था ही नहीं। अली की अम्मा चली अबू तालिब के घर से। फिक्रा एक सुन ले, बंधे हुए हाथ है या खुले हुए हाथ है, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है, चौके छक्के वाला खतीब मैं नहीं हूं। मैं बात वो करता हूं जिसका जवाब देना पड़े तो मैं दे सकूं। अली की अम्मा अबू तालिब के घर से चली है। नहीं, फिक्रा बदल लेता हूं, बल्कि ये सुन लो, अबू तालिब का हरम, हरम से हरम गया। जरा जाके सुनना, अबू तालिब का हरम, हरम से हरम गया। और जब अली की अम्मा, इस फिक्रे पे भी जो बंदा चुप रहा है उसकी चुप जाने और अबू तालिब के बेटे जाने, मैं तो फिक्रा कह के चला जाऊंगा। एक लंबी दुआ है जो अली की अम्मा ने खड़े होके मांगी है। उस लंबी दुआ का तर्जुमा मैं एक फिक्रे में कर देता हूं। अली की अम्मा ने काबे के दीवार के पास आके कहा था, या अली तुझे या अली का वास्ता, या अली
तुझे या अली का वास्ता। और दीवार गिर गई। दीवार अंदर की तरफ गिरी या बाहर की तरफ? शक होना नहीं, खुली नहीं है, उसमें पत्थर है। शक होने का मतलब है ये गिर गई। शक होना तो आप कहेंगे जैसे शक्कुल कमर है वो अलग अलग हो गया, नहीं ऐसे नहीं खुली, उसके पत्थर गिरे, जमीन पे गिरे और फिर उठ के बने। अली की अम्मा चली तो वो पत्थर अंदर नहीं गिरे। मैं हैरान हूं कि मैं देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं लॉबी वाला खतीब नहीं, लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर दूं, जो फिक्रा मैं कहूंगा वो मैं ही कह के जाऊंगा। जब अली की अम्मा आई, पत्थर गिरे तो अंदर नहीं गिरे, बाहर की तरफ गिरे, और उन्हीं पत्थरों पे चल के अली की अम्मा काबे के अंदर गई। बेटे हंसो नहीं, मेरी तरफ देखो, और जवान मेरी तरफ देखो यार, मुझे सुन, इधर उधर इशारे करने का तो कोई मतलब नहीं ना, मेरी तरफ देखो। अली की अम्मा उन्हीं पत्थरों पे चल के काबे के अंदर गई है। अब अली से मुकाबला ना करना, जिन पत्थरों पे होंठ रखे बगैर तेरा हज नहीं होता, उन्हीं भी अली की अम्मा पैर रख के अंदर गई। मुकाबला ना करना कभी अली से। अली की अम्मा काबा के अंदर तशरीफ ले गई और काबा में अली आए। 3 दिन अली की अम्मा काबा के अंदर रही। कितने दिन? बंदे तो समझते 13 रजब का जश्न है, 13 रजब को जश्न मनाया और फिर जश्न तमाम। 13 रजब को तो किसी को पता ही नहीं था काबा में हुआ क्या। 16 रजब को अली काबा से बरामद हुए तो पता चला कि अली काबा में आए हैं। क्यों? ये बताया किसने था? जिसने बुलाया था, जो पढ़ता रहा वजअली मिल्लतुन का सुल्तान नसीरा, उसी ने अपने चचा अबू तालिब को बताया, चचा वो आ गए हैं। तो फरमाया चाहे उन्हें ले आए, हम तो उन्हें भी ऐसे ही पाल देंगे जैसे आपको पाला है। और फिर रूहे काबा, आखिरी फिक्र में फजीलत का कह रहा हूं, रूहे काबा काबा के अंदर आई तो काबा किबला बना। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे। रूहे काबा काबा के अंदर आई, हालांकि काबा है पहले दिन से अल्लाह का घर, मगर किबला नहीं था। मैंने पूछा परवरदिगार, जब पहले दिन से तेरा घर है तो फिर किबला क्यों नहीं? फरमाया तखलीके आदम पढ़ लो। मैंने कहा कहां से पढ़ूं? फरमाया वहां से पढ़ो जिसने आदम को बदते हुए देखा हो। तो फिर नाजुल बलागा उठाई। नाजुल बलागा का पहला खुतबा है कि अल्लाह ने शीरी और शोरादार जमीन से मट्टी जमा की, मट्टी को पानी से इतना भगोया कि वो साफ होकर निथर गई। जब निथर गई तो इसे इतना गूंदा कि उसमें लस पैदा हो गई। जब लस पैदा हो गई तो उससे एक मुजस्मा बनाया। जब मुजस्मा बनाया तो उसे इतना सुखाया कि उसमें खनक पैदा हो गई। जब खनक पैदा हो गई तो उसे रख छोड़ा। फरिश्ते गुजरते थे, पूछते थे अल्लाह ये क्या है? फरमाया अभी इंतजार करो। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाया जब मैं इसमें अपनी रूह फूंकूं इसे फौरन सजदा करना। मैंने कहा मैंने अल्लाह ये पूछा है कि काबा पहले दिन से तेरा घर है, फिर किबला क्यों नहीं? तो तूने मुझे तखलीके आदम का हाल सुनवा दिया। फरमाया तुम्हें समझ नहीं आई, हमने आदम की मिट्टी उठाई, उसे सजदा नहीं करवाया। हमने मिट्टी को पानी से भिगोया, उसे सजदा नहीं करवाया। हमने उससे मुजस्मा बनाया, मुजस्मे को सजदा नहीं करवाया। हमने रूह फूंकी तो फिर सजदा करवाया। पालने वाले ये तो तखलीकी आदम है। फरमाया अकल के हमने समझ नहीं आई कि हम सजदा जिस्मों को नहीं करवाते, हम सजदा करवाते हैं रूह को। पहले दिन से कि काबा हमारे घर था, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे कि 13 रजब को रूह काबा उतर आए तो फिर इसे किबला बनाते। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी आप सलामत रहे। बहुत अच्छा आपने सुना। काबा किबला बन गया रूह के आने से। जिस बंदे को अभी समझ नहीं आई कि अली रूह काबा है, वो फतह मक्का का हाल देख ले। तवज्जो है, मक्का फतह हुआ है, तो जब मक्का फतह हुआ है तो वहां नमाज का वक्त था, अजान होना था। अजान किसने पढ़ना थी? बोलो। जनाबे बिलाल। जनाबे बिलाल ने अजान पढ़ना थी तो मदीना में पढ़ते थे गुलदस्ता अजान पे। एक मीनार होता है गुलदस्ता, काबा का मीनार है नहीं।
काबा का मीनार अभी पर्दाए गैबत में है और वो आम मीनार नहीं, वो लहराने वाला मीनार है। ओए होए, वो मीनार है आलम अब्बास, काबा का मीनार है नहीं। रसूल पाक ने फरमाया बिलाल चढ़ काबा पर और दे अजान। अकीदों का पता चल जाएगा। बिलाल काबा पे चढ़े और सारी दुनिया मानती है बिलाल चढ़े, लेकिन बुग़्ज़े अली सर चढ़ के बोलता है काबा की छत पे बिलाल बर्दाश्त है, काबा के अंदर अली बर्दाश्त नहीं है। जी आप सलामत रहे, मिल के बोलो हैदरी। काबा की छत पे बिलाल चढ़े और बिलाल ने काबा की छत पे अजान पढ़ना थी। मेरे मोहतरम सामईन, जब मदीना में अजान पढ़ते थे तो रुख करते थे काबा की तरफ। अब चढ़े थे काबा की छत पे और बिलाल सोच रहे थे कि वहां तो करता था काबा की तरफ रुख, अब खड़ा हूं काबा के अंदर तो रुख किस तरफ करूं। फौरन रसूल से पूछा या रसूल अल्लाह, मैं मदीना में तो काबा की तरफ मुंह करके अजान पढ़ता था, अब काबा की छत पे खड़ा हूं, अब मुंह किस तरफ करूं। फरमाया अब मुंह उस तरफ कर ले जिधर किबला का भी किबला खड़ा है। यार इससे आसान बात तो नहीं हो सकती ना। अब रुख उस तरफ कर ले जिधर किबला का भी किबला है। या रसूलल्लाह किस तरफ करूं। फरमाया मुंह उधर कर ले जिधर अली खड़े हैं, मुंह उधर कर ले जिधर अली खड़े हैं। और याद रखना जब ये काबा किबला बना है 2 हिजरी में। कब बना है? 2 हिजरी में। तो रसूल नमाज पढ़ा रहे थे, दौराने नमाज किबला बना, दौराने नमाज वही आ गई। और वही क्या है, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा। हम तेरे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं, हम उसे किबला बना देंगे जिस पे तू राजी है। चाक वालों मेरी बात समझ में आए तो आवाज ना बचाना, बची हुई आवाजें घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएंगी। हम उसे किबला बना देंगे जिस पर तू राजी है। घर किसका है? अल्लाह का। किबला कब बनेगा? जब रसूल राजी हो। इसका मतलब है कि अगर अल्लाह का घर रसूल की रजा के बगैर किबला नहीं बनता तो जिस पर रसूल नाराज हो जाए वो रजी अल्लाह कैसे बन जाए। जी आप सलामत रहें, जिस पर रसूल राजी नाराज हो जाए वो रजी अल्लाह कैसे बने। तो पहले देख लो कि रसूल राजी किस पर है, किस पे रसूल राजी हैं। ज़कात देने वाले पे, नमाजें पढ़ने वाले पे, हज करने वाले पे रसूल राजी हैं। फरमाया नहीं, जिससे बतूल राजी है। उठे हुए हाथ सलामत रहे यार, जो गैर जानिबदार होकर सुनते, जिससे बतूल राजी है उस पे रसूल राजी है। फरमाया हम उसे किबला बनाएंगे। मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाया हम उसे किबला बना देंगे जिस पर रसूल राजी। रसूल नमाज पढ़ रहे थे तो काबा किबला बन गया, वही आ गई। और मुहद्दिस देलवी ने लिखा कि जब रसूल ने रुख बदला तो सिर्फ अली एक लम्हे के 1000वें हिस्से के वक्फे के बगैर उधर फिर गए जिधर रसूल फिरे। तो फिर 2 बातों में से मुहद्दिस देलवी कहता है कि एक बात मानना पड़ेगी, या ये मानना पड़ेगा कि जो वही कल्बे पैगंबर पर उतरी वही कल्बे अली पर उतरी, या ये मान कि दिल मोहम्मद का था, धड़कता अली के सीने में था। जी आप सलामत रहे यार, इससे आसान तो मैं नहीं कर सकता। दिल मोहम्मद का था, धड़कता अली के सीने में था। और याद रखना इस घर की काबा के साथ ऐसा तमस्सुक और इस घर का ऐसा ताल्लुक कि बनाया इनके अजदाद ने, बचाया इन्होंने। काबा की दीवारें
इब्राहीम और इस्माइल ने बुलंद की, बचाया अली की बेटी ने। जितना आप सुन सकते थे उससे अच्छा आपने सुना। अली की बेटियों ने बचाया। याद रखना, अगर हुसैन 8 जिलहज को एहराम न तोड़ते तो हुर्मत काबा को लोग बर्बाद कर देते। हुसैन 8 जिलहज को एहराम तोड़ के जब सैयदा के खैमे में आए तो एक कंधे से एहराम की चादर हट गई। अली की बेटी ने उठ के दुरुस्त किया। वो भाई के कंधे को बगैर एहराम के नहीं देख सकती थी। ये खालिस के लिए जो दौरान हज भाई का कंधा बगैर एहराम के नहीं देख सकती, अंदाजा करो वो बगैर चादर के बाजार से कैसे गुजर गई। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। मेरे वाजिब वाले एहतराम सुनने वालों, 3-4 फिक्रे मैं मुसीबत पे कहूंगा और अपने वक्त के अंदर आपसे रुखसत ले लूंगा। आज 18 रजब 3 दिन गुजरे हैं कि वो शहजादी शहीद हो गई जो हुसैन के कत्ल की चश्मदीद गवाह है। कोई आवाज बुलंद हो, कोई ना कर सके, अपने अपने मुकद्दर की बात है। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, जो मजलिस शब्बीर में रोते हैं, चूंकि रस्मन अगर कोई रोता है तो अलग बात है, लेकिन मौला का इसके बारे में फरमान मौजूद है। मौला की मजलिस थी, अबू बसीर बैठे थे और मेरे मौला ने फरमाया, अबू बसीर मेरे दादा के मसाइब पड़े गए, तुम रोए नहीं। अबू बसीर ने आंखों से रुमाल हटा के दिखाया और कहा, मौला आंसू से भीग गया। फरमाया, मुंह छुपा के मेरे दादा पे रोते हो। मौला कैसे रो? फरमाया, वैसे रो जैसे जन्नत में मेरी दादी ज़हरा रोती। सैयदा आपको सलामत रखे। मैंने कहा, हुसैन के कत्ल की चश्मदीद गवाह, जिसने 70 कदम पे खड़े होकर अपने भाई की गर्दन पे 13 ज़रबें चलती देखी। ये बिठाओ यार बच्चा। मेरे मोहतरम सुनने वालों, मसाइब हुसैन अगर पढ़े जाएं हवालों के साथ तो उनमें सबसे मोतबर हवाले अली की बेटी थी। शहजादी फरमाती है कि मैं खयाम जलने के बाद बहुत करीब खड़ी थी जब रूमी घोड़ों को नई नालें लगवाई गई थी। आप बड़ी अच्छी मजलिस सुन रहे हैं, बहुत अच्छा मसाइल सुन रहे हैं। शहजादी फरमाती, जब घोड़े दौड़े मैं इतनी करीब खड़ी थी कि जब पहला सुम हुसैन के सीने पे आया तो मैंने जिंदगी में दूसरी बार पसली टूटने की आवाज सुनी।
सैयदा आपको सलामत रखे। शहजादी फरमाती मैंने जिंदगी में दूसरी बार पसली टूटने की आवाज सुनी। मेरी तरफ देखेंगे तो मैं दो फिक्रे मसाइब के कह जाऊंगा, वरना यहीं पे सलाम कर जाऊंगा। पहली बार कब सुनी थी? क्या बात है आपकी? पहली बार तब सुनी थी जब घर में किसी ने न्याम समेत तलवार बतूल को मारी थी। सैयदा आपको सलामत रखे। अभी मुझसे पहले आपने सुना कि सैयदा को हुसैन से बड़ा प्यार था। तामील हुक्म कर रहा हूं। हुसैन बादशाह को भी बड़ी मोहब्बत थी मां से। इतनी मोहब्बत थी कि हुसैन ने सारी बेटियों के नाम मां के नाम पर रखे। सुभान अल्लाह। भाई मालिक दुआएं मुस्तजाब फरमा। फातिमा कुबरा, फातिमा वुस्ता, फातिमा सुगरा। लेकिन जो सबसे छोटी बेटी थी ना हुसैन की, हुसैन ने नाम उनका भी फातिमा रखा था, लेकिन फातिमा कहते नहीं थे। नौजवान है या बुजुर्ग हैं वो इस बात पे हाय कर लेंगे, हुसैन फातिमा कहते नहीं थे, शब्बीर सकीना कहते थे। इस इलाके वालों फिक्रा समझ में आ गया तो सारी जिंदगी रोने के लिए काफी है। इस जिक्र की इज्जत की कसम है कि हुसैन सारी जिंदगी सकीना कहते रहे और करबला से शाम तक शिमर फातिमा समझ के मारता रहा। सैयदा आपको सलामत रखे। मेरे हिस्से की इबादत हो गई। आपकी आवाजें बुलंद हो। जी बिस्मिल्लाह। आप जिए, आप सलामत। हुसैन सकीना कहते रहे, शिमर फातिमा समझ के मारता रहा। बड़ी जख्मी थी ये शहजादी। हुसैन की बेटी बड़ी जख्मी थी। मैं फिर कह रहा हूं, दादी भी बड़ी जख्मी थी, बेटी भी बड़ी जख्मी थी। रिवायत आप बार बार भी सुने तो रिवायत यही है कि जब शहजादे नाना की कब्र पे गए थे, मैंने फजाइल छोड़ा है कि दो जुमले मसाइब के पढ़ लो। जब नाना की कब्र पे दोनों शहजादे गए थे तो अपनी दस्तारें उतार कर नाना की कब्र पे रखी थी। तो हसन अमीर ने हुसैन से कहा था, हुसैन आपसे नाना को ज्यादा प्यार था, आप बताएं हालत क्या है। जो हुसैन बादशाह ने अबरार भाई कहा था ना नाना से, पता नहीं वो कौन सा बंदा समझे कौन ना समझे, हुसैन ने नाना से कहा था, नाना अम्मा जहां नमाज पढ़ती है वो जगह सुर्ख हो जाती है। वो शहजादी इतनी जख्मी थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आबाद रहे, सलामत रहे, दादी की तरह। जी बिस्मिल्लाह। सुर्ख हो जाती है। मालिक आपको कभी औलाद का गम ना दिखा है। मैं फिक्रा आप सबने सुना नहीं है। मैं यही कहना चाहता था, सैयदा मखदूमा बिन्ते पैगंबर जहां नमाज पढ़ती थी ना वो जगह सुर्ख हो जाती थी, और शाम तक सकीना जहां पैर रखती थी। जज़ाकल्लाह मरहबा। इबादत हो गई, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। सैयदा जहां पैर रखती थी वो जगह सुर्ख हो जाती थी। 3.5 साल की शहजादी है, 3.5 साल की शहजादी। दादी भी जख्मी, पोती भी जख्मी, दादी भी ज़ईफा,
दादी 18 साल की ज़ईफा, पोती 3.5 साल की ज़ईफा। दादी भी बड़ी साबिरा थी, पोती भी बड़ी साबिरा थी। उसने भी सब्र की इंतहा कर दी। हुसैन की बेटी ने भी सब्र की इंतहा कर दी। और सब्र की इंतहा सुनोगे कि सब्र कितना था। शाम गरीबा के बाद जब पानी आया था ना, तो मेरी मखदूमा सैयदा ज़ैनब ने पानी का पहला प्याला भर के जब पूछा था ना 84 यतीमों से कि पहले कौन पिएगा, तो हर यतीम ने कहा था सैयदा पहले सकीना। तो शहजादी फरमाती तुम्हें सकीना से बड़ा प्यार है। तो हर बच्चा कहने लगा सैयदा प्यार क्यों ना हो, इसने हमारी प्यास के लिए अपना चाचा दिया है। फिर शहजादी ने जी बिस्मिल्लाह मैं नौकर हूं। फिर शहजादी ने सकीना को बुला के जब पानी का पहला जाम दिया, अब मुझे आप बताएं कि 3.5 साल का कोई बच्चा हो, 3 दिन से ज्यादा की प्यास हो, फिर उसके सामने पानी आ जाए तो वो फौरन नहीं पकड़ लेगा जाम पानी का। लेकिन ये हुसैन की बेटी है, जब पानी का जाम सामने आया तो सैयदा सकीना ने फौरन नहीं पकड़ा, फरमाया फूफी पहले आप पिए। 2 फिक्रे मुझे और मसाइब के कहने हैं, फूफी पहले आप पिए। सैयदा आवाज दे के कहती नहीं सकीना पहले छोटे पीते हैं। शहजादी फरमाती फूफी फिर बताएं पहले कौन पीता है। फरमाया पहले छोटे पीते हैं। फूफी जरा फिर बता दे पहले कौन पीता है। फरमाया पहले छोटे पीते हैं। सकीना ने अब पानी का जाम लिया और पी के मुड़ गई। कहा सकीना कहां चली हो। फरमाया आपने नहीं अभी इरशाद फरमाया कि पहले छोटे पीते हैं, कोई मुझसे भी छोटा था जिसे बाबा पिलाने ले गए। सकीना पानी का जाम लेके दौड़ पड़ी। सैयदा ज़ैनब आवाज दे के कहती है अम्मा फिजा जरा पीछे जाना। अभी बीबी फिजा पहुंची नहीं थी कि सकीना पानी का खाली जाम लेके वापस पलट आई। जब वापस पलटी तो बीबी फिजा ने पूछा सकीना जिसे पिलाने गई थी उसे पिलाई हो। फरमाया दादी पिलाती कैसे, जिसे पिलाने गई थी उसका सर ही कोई काट के ले। सैयदा सलामत रख जी बिस्मिल्लाह मैं नौकर हूं। थोड़ी आवाजें बुलंद करना, मैं एक फिक्र और मसाइब का कहूं। ये शहजादी बड़ी साबिरा है, इतनी बड़ी साबिरा है कि पहले पानी अपने हिस्से का असगर की कब्र पे छिड़क आई। फिर रास्ते में जहां पानी मिलता था ना, वो सज्जाद के जंजीर ठंडे कर देती थी। और कयामत का मंजर वो था जब अली की बेटियां बगैर चादरों के दरबार में खड़ी थी। पता नहीं कौन सा बंदा जो हाय न कर सके, जब अली की बेटियां बगैर चादरों के दरबार में खड़ी थी कि एक बार यजीद ने कहा कि जरा पर्दा बनाओ। मैं पढ़ गया, आप सुन गए। अली की बेटियां बगैर चादरों के खड़ी थी कि यजीद ने कहा जरा पर्दा बनाओ, मेरी बीवी और बेटी दरबार आना चाहती है। यहाँ शहजादी ने खुतबा पढ़ा था आमिन अल आदल यबनत तौलका तकदीर का हिराए का व इमाओ का व सुको का बिनाते रसूल अल्लाह। हमारे आजाद करदा लोगों की औलाद, ये तेरा आदल है कि रसूल की बेटियां बाजारों में आए, तेरी कनीजें पर्दे में आए। बस अदादारो सुनना, हिंद और रमला जो बंदे मातम करना चाहते हैं, हिंद और रमला जब दरबार में आई है ना, तो रमला चली गई शहजादी सकीना की तरफ। इससे बड़ा मसाइब मेरे पास नहीं है। अदादारो शहजादी के सामने रमला आई और रमला ने एक बार सर से लेके पैरों तक सकीना को देखा और देख के कहने लगी कैदन आपका तारुफ। फरमाया मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी। जब कहा ना मैं आलमीन के शहनशाह की बेटी हूं, तो रमला कहने लगी आप शहनशाह की बेटी हैं। अगर आप शहनशाह की बेटी होती तो देखे मैं बादशाह की बेटी हूं, मेरे कानों में दुर है। अगर आप शहनशाह की बेटी होती तो आपके कानों में भी दुर होते। शहजादी फरमाती है ये जो दुर तेरे कानों में है ना, जो हाय की आवाज बुलंद कर सके, ये दुर जो तेरे कानों में है ये तेरे नहीं है। रमला कहती फिर किसके? शहजादी आवाज देके कहती ये दुर मेरे थे, अब तेरे पास है, हौसले से सुन लेना। रमला कहने लगी आपने फरमाया ये दुर आपके हैं, फिर मुझे मिल गए। तो जिसकी चीज गुम हो जाए वो निशानी बताता है।
आप निशानी बताएं, अगर निशानी मिल गई तो मैं दो रात को वापस कर दूंगी। शहजादी फरमाती है दो उतार के देख, अगर इन पे लहू लगाए तो फिर मेरे, जो जवान मातम कर सके, अगर इन पे लहू, बिस्मिल्लाह, अगर इन पे लहू लगाए तो फिर दौर मेरे, अगर लहू नहीं लगा तो फिर तेरे। रमला ने दौर उतारे, हथेली पे रखे, रख के रोने लगी। शहजादी सकीना फरमाती रोई क्यों है? कहती रोई इसलिए हूं कि मेरी माँ ने कई बार धोया है मगर लहू फिर आ जाता है। सकीना फरमाती है नहीं, ये वो लहू नहीं जो धोने से धुल जाए। कहने लगी ये लहू कैसा है? फरमाया ये मेरा लहू है। रमला कहने लगी, बस आखिरी फिक्रा कहने लगा हूं। रमला कहने लगी अच्छा निशानी मिल गई, अब ये दौर आप पहन ले। सकीना फरमाती है नहीं, अब तू ही पहन। कहने लगी जब आप, मैं कह रही हूं आप पहन ले तो आप पहनते क्यों नहीं? शहजादी रस्सी में गर्दन फेर के आवाज दे के कहती जरा मेरे कान देख के बता, इनमें दौर पहनने की जगह रह गई है। रमला कहती है ये आपके कान फटे हुए क्यों हैं? शहजादी फरमाती कुंडे बंद थे, मैं उतार के देना चाहती थी, सालिम ने उंगली डाल के खींचे ऐसे कि मेरे कान फट गए। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुल कलबैन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल कौम।